बुरादा क्या है इरादा। वेलकम अगेन टू डॉक्टर्स हैंग आउट। खाने के बाद जो भी अपन फूड ऐड करते हैं खाने के लिए तो उसको अपन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। उसके बाद एक्चुअली बच्चे की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है कि भगवान ने जो एवोल्यूशन सिस्टम हमारा बनाया है कितना सुंदर बनाया है। अरे दाल का पानी खिला रहे हैं डॉक्टर साहब। दाल के पानी में क्या होता है, नमक होता है। नमक बिल्कुल दे सकते हैं, नहीं दे सकते। मसूर की दाल को खाने से हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, पैरालिसिस के केसेस बढ़ जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ नहीं, वो एक अलग हाँ। दाल होती है। पता कि ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब आपका काम आया है, आए हम आगे आगे। ऐसे ही टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। बुरादा क्या है इरादा। वेलकम अगेन टू डॉक्टर्स हैंग आउट। कैजुअल बट रियल। और मेरे को लगता है अब आपको याद हो गया होगा, असली ज्ञान यही मिलता है। और आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ डॉक्टर रत्नेश नामदेव जी फिर से हैं, जिनके साथ हमने पहले पीडियाट्रिक के ऊपर एक वीडियो बनाया था। दिस टाइम वी हैव कम अप, जो हमने पहले भी आपको वादा किया था कि हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के ऊपर ये वीडियो लेके आए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब बच्चा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रत्नेश जी कि सबसे पहले तो आप ये बताएं हमारे दर्शक को, हमारे व्यूअर्स को, हमारी फैमिली को कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होती क्या है। हेलो सर, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एक्चुअली जैसे अपन बच्चा पैदा होता है तो अपन बोलते हैं कि 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध पिलाना होता है ना। तो 6 महीने तक अपन बोलते हैं कि केवल माँ का दूध पिलाना। उसके बाद 6 महीने के बाद जो भी अपन फूड ऐड करते हैं खाने के लिए तो उसको अपन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। एक्चुअली 6 मंथ तक जो मदर का मिल्क होता है वो बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट सबके लिए सफिशिएंट होता है। बट उसके बाद एक्चुअली बच्चे की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है कि बच्चे का वेट बढ़ता है, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो उसके लिए अपन को सुपर एडेड फूड करना पड़ता है। तो जो फूड की जो रिक्वायरमेंट जो अपन फूड ऐड करते हैं उसको अपन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। तो 6 मंथ तक केवल माँ का दूध देना, उसके बाद जो अपन फूड ऐड करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। अच्छा, तो ऐसा क्यों कि 6 महीने के पहले क्यों नहीं? पहले ही क्यों, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ये सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग अपन 6 महीने के पहले क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं? 5 महीने या 4 महीने 3 महीने से क्यों नहीं करते? भाई मान लो हम देंगे तो उसका और बच्चा ताकतवर नहीं बनेगा? हो जाएगा। क्या होता है सर कि एक तो बच्चे को अपन यदि ऊपर से पानी देंगे या फिर और कुछ अपन कुछ खाने में देते हैं तो एक तो वो आप दोगे तो उससे क्या होगा, बच्चे का वैसे पेट भर जाएगा, है ना। तो मदर मिल्क जो ब्रेस्ट फीडिंग जो फीड होता है वो कम लेगा। तो जो फीड जो ब्रेस्ट मिल्क की रिक्वायरमेंट है तो वो मतलब रिक्वायरमेंट जो वो तो उतनी रहेगी, बट उसको उससे पेट भर जाएगा तो वो लेगा नहीं। तो उससे माल न्यूट्रिशन और बाकी चीजें प्रॉब्लम। हाँ, मतलब हम जो देंगे वो उसका कॉकटेल इतना अच्छा नहीं होगा जितना कि ब्रेस्ट मिल्क होगा। और बच्चा कुछ और खा लेगा जो हम सोच रहे हैं अच्छा है, लेकिन उसका पेट भर जाएगा और ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले पाएगा। जो अपन ने पिछली बार बात करी थी, इम्यूनिटी और ये वो फैक्टर्स, जो कि अभी नहीं, और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं उसमें। क्या होता है, एक बच्चा जैसे बच्चा होता है ना 6 मंथ्स में, टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स करके एक होता है। अच्छा, टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स क्या होता है सर कि बच्चा 6 महीने के पहले आप कुछ भी खिलाओगे ना, सॉलिड या सेमी सॉलिड, तो वो थ्रो आउट करने की कोशिश करता है। ओके, टंग से थ्रो आउट करता है, उसको अपन टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स कहते हैं। तो लिक्विड ही ले सकते हैं। काफी इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब हम ऐसे सॉलिड कोई भी चीज़ ऐसे या फिर कुछ ऐसी मिक्स चीज़ें मतलब 6 मंथ से पहले खिलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि बच्चे को इस चीज़ का टेस्ट और ये सब पता नहीं होता। उसको टेस्ट बड्स भी डेवलप होते हैं एक्चुअली। और आप देखो, मतलब मैं ये सोच रहा था कि भगवान ने जो एवोल्यूशन सिस्टम हमारा बनाया कितना सुंदर बनाया है। आप देखिए, अगर एक बच्चा है छोटा सा, अगर उसको अपन कुछ सॉलिड देते हैं खाने को और अगर वो गुटक जाए, उसकी विंड पाइप सांस वाली नली में चला जाए तो क्या होगा, उसकी डेथ भी हो सकती है बच्चे की, है ना। तो भगवान ने कैसा ही रिफ्लेक्स बनाया हुआ है कि आपने अगर बच्चे को कुछ सॉलिड दिया तो अपने आप टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स जो बोला है उससे वो अपने आप खाना बाहर फेंक देता है। तो वो उस विंड पाइप में उसको फेरिंग्स में अपने गले में लेता ही नहीं। सच अ नाइस थिंग। मतलब मैं तो ये बोलता हूँ भगवान का क्रिएशन अमेजिंग। और एक जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जैसे ये किया, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एक इंग्लिश वर्ड है बेसिकली, लेकिन हमारे जो फैमिली हमारे व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब हमारा ये कि हम काफ़ी जनरल तक पहुँचे। तो अगर इन लेमन लैंग्वेज हम बोलें, बहुत आसान भाषा में बोलें, आसान भाषा में ये कि अपन दूध ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ जो भी ऐड करते हैं उसको अपन ऊपर का ऐसा कुछ ऊपर का जो भी अपन देते हैं, ऊपर का खाना जो देते हैं
और कॉम्प्लीमेंट जी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा था कि एक टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स तो होता है, ये दूसरा ये होता है कि जैसे कि आपने कुछ खिलाया उसको 6 मंथ के पहले, तो उसमें बच्चे में बड़े होकर या बाद में एलर्जिक डिसऑर्डर्स के चांसेस बढ़ते हैं। वो इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि बच्चे की जो इंटेस्टाइन होती है इतनी मैच्योर नहीं हुई होती है कि जो भी अपन यदि खाना दे रहे हैं यदि वो एलर्जन है तो उसको डाइजेस्ट कर सके। अच्छा, तो एलर्जिक डिसऑर्डर्स के चांसेस भी बढ़ते हैं, इसलिए अगेन 6 महीने के बाद ही 6 month के कॉम्प्लीमेंट्री बाद फीडिंग है। चालू होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और एक और एक्सक्लूसिव होता है कि जो अपना स्टमक होता है उससे जो एसिड रिलीज होता है जी, जो जी। डाइजेस्ट करने के लिए जी। होता है इम्पोर्टेंट, तो वो भी उतना रिलीज नहीं होता क्योंकि उतना मैच्योर नहीं हुआ होता, तो डाइजेशन भी अच्छे से नहीं होता। मतलब इन अ नटशेल अगर अपन बोलें तो बेसिकली ये है कि बच्चा इन एवरी वे, चाहे उसका जीआईटी ट्रैक ले लें, चाहे उसका माउथ के रिफ्लेक्स ले लें, और बाकी भी उसका बच्चा का जो पूरा सिस्टम है वो 6 महीने तक इसलिए बना है कि अकेले वो मदर का ही ब्रेस्ट मिल्क ले, और उसके बाद अपने को देना 6 महीने के बाद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसके बाद ब्रेस्ट मिल्क जो होता है उसमें इनफ चीजें नहीं होती कि आप बच्चे की ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। तो ब्रेस्ट मिल्क तो देते रहना है, लेकिन साथ में अपने को ये भी और एक लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं अच्छा। आपको बताऊंगा कि जो बच्चे की कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग 6 मंथ के पहले स्टार्ट करते हैं तो बच्चे की किडनी इतनी मैच्योर नहीं हुई होती है कि अपन जो ऊपर से दे रहे हैं उसको निकाल सके बाहर, उसको मतलब बाहर निकाल सके यूरिन के थ्रू या फिर ये। तो उसके लिए क्या है, किडनी इतनी मैच्योर नहीं हुई है तो बाद में किडनी में इतना लोड पड़ता है कि बाद में बीपी, हाइपरटेंशन, शुगर और ये सारी प्रॉब्लम्स भी बच्चों में ज़्यादा होती हैं ऐसे बच्चों में। तो अपन को ये भी एक फैक्टर ध्यान रखना है कि जो बच्चे में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतनी प्रॉब्लम। हाँ, तो ये गोल्डन पॉइंट से जाना है कि पहली चीज तो पहले 6 महीने तक अपने को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, और उसके बाद 6 महीने बाद वी हैव टू स्टार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ना पहले ना बाद में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट है। और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग से, कॉम्प्लीमेंट से मुझे एक चीज याद आई, आपको इस बार लगा होगा कि यार ये तो कैजुअल होना था, है ना, लेकिन हमने इतने फॉर्मली चालू कर दिया। भाई हमारे होम मिनिस्टर की तरफ से ऑर्डर आया था, तुम लोग बहुत ही ज्यादा कैजुअल हो जाते हो, 5 मिनट में ही आदमी बोर होके निकल जाता है, तो पहले कुछ ये करो बाद में कैजुअल। पहले ज्ञान की बात, क्योंकि असली ज्ञान यही मिलता है, उसके बाद कैजुअल। तो पहले काम की बात, फिर शाम की बात। यस है ना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हुए खैर अपन को ये समझ में आ गया कि भाई 6 महीने के पहले क्यों। अब आप ये बताओ कि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में क्या उसको कुछ डिवीजन किया हुआ है कि एक ही एक्चुअली डिवीजन क्या है सर, वो उसके बेसिस है कि आपको जैसे 6 to 9 मंथ उसमें फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, कंसिस्टेंसी क्या रखनी है, क्या क्या फिट देना है, कितना अमाउंट देना है, ये डिफरेंट होता है। 6 to 9 मंथ में, 9 to 12 मंथ में, 12 1 साल से 2 साल के बच्चे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हाँ, तो मतलब 6 से 9 महीने के बच्चों को एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग दी जाती है, 9 से 12 महीने वालों को एक प्रकार की, और उसके बाद अलग फ्रीक्वेंसी एंड अमाउंट। तो अपन लोग बेसिकली कैटेगरी बनाई हुई उनकी है। requirement इस होती है category में हाँ। इस टाइप की डाइट हम दे सही सकते बात। हैं, इस कैटेगरी में इस टाइप की मतलब डाइट उनकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट होती है, तो बच्चे की जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, वेट बढ़ता है रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो उस हिसाब से अपन को फीडिंग की फ्रीक्वेंसी प्लस अमाउंट। तो हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहली चीज अपन 6 से 9 महीने वालों का, अरे डाइनो क्या हो गया, डाइनो तंग मत करो, क्या हुआ है डाइनो, है डाइनो को प्रॉब्लम डाइनो बेबी कह रहा है कि पिछली बार बच्चों के डॉक्टर साहब आए हैं और हम बच्चे, हमें पिछली बार बीच में सेंटर में हॉट सीट मिली थी, आज हमें नीचे ऐसे बैठा दिया कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। डाइनो बेटा, पिछली बार आपको पता है कितना पोल्यूशन फैलाया था, अरे एयर पोल्यूशन नहीं, विजुअल पोल्यूशन फैलाया था भैया, विजुअल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन नहीं, आप विजुअल पोल्यूशन फैलाया था। आज आप सेंटर में नहीं बैठेंगे, वो हॉट सीट में नहीं बैठेंगे, आज हम आपके लिए हैंडसम हंक आए हैं अभिषेक भाई, वो हॉट है, उनकी सीट पे बैठो, वो हॉट सीट है। लीजिए भाई डाइनो बेबी हो जाओ, ओले ओले डाइनो बेबी बचाओ, कम ऑन सिट हियर। तो अपन अपने पॉइंट पे हैं। तो सबसे पहले अपन लोग 6 से 9 महीने पे चालू करते हैं। तो मेरे को लगता है 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि क्या दे सकते हैं, उनकी उसकी कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, और मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक और चीज, क्या अमाउंट कितना होना चाहिए। ये 3-4-5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे लगता है। तो do the honors। जैसे अपन 6 to 9 मंथ की अपन यदि बात करें तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखना, ये जो है वो उसके साथ ऐड करना। तो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखना। अब उसको जो अपन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देते हैं 6 to 9 मंथ में कितना और कब कब देना है ना, तो अपन जनरली स्टार्ट करते हैं 2 to 3 स्पून पर फीड, है ना। अच्छा, मतलब 2 to 3 टेबल स्पून पर फीड, मतलब जब भी आप खिलाएं तो 1 या 2 चम्मच, आप 2 चम्मच उसको खिलाएं, ठीक है। इससे टेबल start स्पून करते मतलब मेरे ख्याल से 10 ml का होता है वो लगभग। हैं। हाँ, मतलब उसी के आसपास। ठीक है।
तो उससे ये- अपन स्टार्ट करते हैं। ये है अपना टेबल स्पून, दिखा देंगे बाद में, खैर आगे। हाँ। तो उससे अपन स्टार्ट करते हैं और उसको 9 मंथ तक अपन को ये रखना है कि उसकी जो अमाउंट है वो हाफ कप तक हो जाना चाहिए, है ना। अपन ने स्टार्ट किया 2 to 3 स्पून से, टेबल स्पून से, उसको बढ़ाते 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 अपन को हाफ कप तक 9 मंथ का बच्चा हो गया तब तक वो लेना स्टार्ट करते ठीक है, हैं, ऐसे बढ़ाना। ठीक है। मतलब एक बार क्लैरिटी के लिए एक बार क्लियर कर दो पॉइंट्स आप बता दें कि एक तो ये है कि मदर का मिल्क बंद नहीं करना है, हाँ। उसके ऊपर ये देना है, हाँ। और अपने को टेबल स्पून यानी 10 ml का जो चम्मच आता है, शुरुआत उसके 2 से बेसिकली 3। इसकी क्वांटिटी और कॉम्पोजिशन, Quantity वो है। कैसा तो होना क्वांटिटी चाहिए। जो वही है कि हर फीड में हम्म। 2 से 3 टेबल स्पून शुरुआत से चालू हो और 9 महीने तक पहुंचते पहुंचते वो हाफ कप, हाफ हर कप, फीड में, हाफ कप, हाँ। हर फीड में वो हाफ कप। तक पहुंच और जाए। अगर बहुत हम ज्यादा। प्रैक्टिकली अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे तो एक्चुअली में उसके सब देखिए, हाँ ये तो बात हो गई कितना अमाउंट है, अब उसकी कंसिस्टेंसी क्या देनी, क्योंकि बहुत बच्चा तो अपन ने बताया कि 6 मंथ तक केवल लिक्विड ले पाता है, अब आपने ऐड किया तो उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना ऐसी होनी चाहिए कि आपने टिल्ट किया तो बहुत ज़्यादा गिरे भी नहीं वो, और उस पर थोड़ा सा फ्लो टाइप का है ना। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे तैयार रखा है डॉक्टर साहब ने हमारे। तो ये देखिए ये बेसिकली ये इस टाइप जस्ट ना तो स्पिल ऑफ हो रहा है, इस हाँ। पे ही रह जा रहा है। उस पे ही रह जा रहा है, मतलब काइंड ऑफ इतना थिक होना चाहिए। आपको हाँ। एग्जांपल दूं तो सॉफ्टी आपने कभी खाया होगा, सॉफ्ट, वो सही बात एकदम है। एग्जैक्टली सॉफ्टी की हाँ। तरह ही होगा, हाँ। बिल्कुल वैसे आपको तो उसको बहुत बिल्कुल- सॉलिड भी नहीं हो, बहुत लिक्विड भी नहीं हो, हाँ। जस्ट स्पिल ऑफ भी ना हो, बस हाँ। ऐसा रहे, इस हाँ। टाइप का अपन को कंसिस्टेंसी रखनी तो है। ये कंसिस्टेंसी अपने को मेंटेन रखनी है। अब ये कितनी बार देना है, फ्रीक्वेंसी हाँ। क्या होनी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी ये है कि एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स मील देना है अपन को, ओके। और 1 to 2 स्नैक्स टाइप के कुछ देना है, मतलब हल्का फुल्का कुछ तो देना है। फर्क क्या है मील्स और स्नैक में, फर्क क्या है? मील्स में ये है सर कि जैसे कि अपन ने ऐसे मॉर्निंग में दिया उसको, तो आप क्या क्या दे सकते हो उसमें, है ना। तो उसमें आप दे सकते हो जैसे कि घर में रोटी है ठीक ना, है। रोटी को अपन अच्छे से मिक्स कर लिया, वैसी कंसिस्टेंसी मैश कर लिया अपन ने, मैश कर लिया हाँ। उसको, चावल बना उसको अच्छे से मैश कर लिया अपन ने, मतलब बेसिकली जो भी बनाओ उसको इस कंसिस्टेंसी में मैश कर बनाना लो, है। इस कंसिस्टेंसी में मैश कर लो आप उसको। दाल हो गई, दाल थिक दाल होनी चाहिए। अब मैंने सुना लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब, मैंने बोला क्या स्टार्ट करो, दाल का पानी पिला रहा है डॉक्टर साहब। दाल के पानी में क्या होता है, नमक होता है, हाँ। नमक पिला रहा है, कोई न्यूट्रिशन तो सही मिलेगा। बात, सही बात। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि थिक दाल पिलानी है बच्चे को, है ना, इससे स्टार्ट करें। अच्छा, दाल में भी कई अलग अलग टाइप के होते हैं। दाल तो देखिए basically सारे अच्छे होते हैं, सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे उसमें एक मसूर की दाल होती है अपने इसमें, तो कई लोगों की मतलब myth है बिल्कुल दे basically सकते हैं, नहीं, नहीं दे सकते मसूर की दाल को खाने से हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, ऐसा पैरालिसिस के केसेस बढ़ जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ नहीं, वो एक अलग हाँ। दाल होती है, वो एडल्ट्रेशन जब होता है एडल्ट्रेशन होता है उसके साथ, यानी उसमें- तब वो अपन उसके कारण वो पैरालिसिस होता है और वो बीमारी होती है, वो एक अलग चीज़ है। हाँ, वो अलग, एडल्ट्रेशन है, हाँ। डिफरेंट थिंग है। मतलब वो टोटल अलग हो जाए, कभी उस पर भी हाँ, बात मतलब आप करेंगे कभी adulteration में। myth पे नहीं जाना। हाँ। जो भी चीज़ें हम इन्फॉर्म मतलब एज एन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट करना अपने अच्छा, मैं ये को बता रहा था कि अपन जैसे ये बनाया है ना, दाल दे दिया अपन ने, अब और क्या क्या ऐड कर सकते हो, तो हाँ। थोड़ा सेवई दे सकते हो, है ना, सूजी का हलवा दे सकते हो, अच्छा। है ना, उपमा बना सकते हो आप, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो स्टेपल फूड होता है ना, एक कुछ जगहों की स्टेपल फूड, बिल्कुल तो वो उसका बना के दें वो ज़्यादा, जैसे रागी होता है, कुछ जगह हाँ। की स्टेपल फूड होती है। बिल्कुल। रागी में बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा आयरन और कैल्शियम में रिच सोर्स है, अच्छा। उसका तो देना ही चाहिए। ओह। मतलब आप उसका उपमा बना के दे दो, हाँ। उसका ऐसी कुछ मतलब रागी is that हाँ, good? बहुत अच्छा है रागी, हाँ। हाँ, तो रागी कैल्शियम और आयरन से बहुत अच्छा है, तो वो तो आप देना ही है उसको। तो ऐसी कुछ कुछ स्टेबल, जैसे कि आप तो यहाँ तो जैसे मान लीजिए तो मतलब मैं जो अपना बेसिक फिर एक क्वेश्चन था, ये तो हो गया मील, है ना। अब आप बता रहे थे कि अपने को एक दिन में कितने मील और कितने स्नैक्स बोले आपने? अब वो 2 to 3 मील्स होने चाहिए, एक स्नैक्स एक या दो, मतलब उसमें हाँ। ये हो गया कि आपने थोड़ा सेवई खिला दिया, हाँ। है ना, या फिर आपने दलिया थोड़ा सा हो गया, खिचड़ी हो गया, मतलब इसमें क्या- ये कि हाँ, मतलब अपन को जो भी अपन फ्रूट दे रहे हैं ना, थोड़ा सा उसको एनर्जी डेंस भी करना है, क्योंकि बच्चे का स्टमक छोटा होता है, ज़्यादा बिल्कुल। तो खा नहीं पाएगा। हाँ। तो आप सोचते हैं कि जितना दें उसमें थोड़ा एनर्जी डेंस करें, थोड़ा सा हाँ। घी मिला दो उसमें, हाँ। वेजिटेबल ऑयल होता है वो मिला वो दो, मिला उससे दो। एनर्जी डेंस हो जाएगी, हाँ। उसको अच्छी कैलोरी। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक बैलेंस डाइट जो होती है वो केवल कार्बोहाइड्रेट की नहीं बनी होती, केवल प्रोटीन की नहीं बनी होती, केवल मिनरल्स की नहीं बनी होती है, फाइबर्स की अकेली नहीं बनी होती, फैट भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फैट अगर आप जानना चाहेंगे ना, फैट कितना इंपॉर्टेंट है, आपके हर सेल, हर जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो लिपिड्स की बनी होती है। सेल के अंदर तो होती है जो मेम्ब्रेन, जो कि उसको सेफ रखती है, जो सेल मेम्ब्रेन, बिना उसके अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक भी कोई छेद या कोई पोर ऐसा हो गया जो काम का नहीं है, तो वो सेल मर जाएगा।
तो मेम्ब्रेन मेन वो लिपिड्स की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन, तो इतना इंपॉर्टेंट फैट होता है। तो एक अमाउंट ऑफ फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि आपको घी नहीं मिलाना, घी बहुत शक्तिशाली, अपने यहाँ तो पुराने जमाने से बोला जाता है। और घी खाने का एक फायदा भी है कि इससे कभी मतलब बेसिकली जो बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है ये सब, तो मेरे हिसाब से घी खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी भी नहीं बढ़ता, वो काफ़ी रिच होता है। नहीं ऐसा नहीं है अभिषेक भाई, बैलेंस right, मतलब कोई ऐसे पूरी कटोरी लेके और उसको खा जाए तो मतलब वो हाँ, इम्पोर्टेंट नहीं, वो खा भी सकता है अगर आपकी एक्टिविटी उतनी है। अच्छा। खैर अभी तो अपन बच्चों की बात करें, अपन वो एडल्ट पे आ जाएंगे, लेकिन इट इज ऑल अबाउट बैलेंस, है ना। आप जो करते हो, आपकी एक्टिविटी कितनी है। अपन लोग आजकल बैठ के रहने वाला काम हो गया है, इसलिए अपन को डाइट पे कंट्रोल करना पड़ता है, वरना ह्यूमन बीइंग की बॉडी इसके लिए थोड़ी ना। खैर वी आर डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक। ठीक है सर, अपन जैसे 6 से 9 का तो हो गया। हाँ। अब मैं 9 से 12 मंथ की अपन बात कर रहे हैं, तो उसमें वो ये सर कि अमाउंट कितना देना है, अमाउंट उसमें ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखना है, उसके साथ ये लेना है। तो उसमें जैसे मैंने बताया था 9 महीने तक आधा कप तक वो अमाउंट होना चाहिए। 9 महीने में आधे कप तक पहुंच चुके हैं अपन। हाँ, हर बार के खाने में आधे कप से अपन को स्टार्ट करना है। जब वो 12 महीने का होता है तो 3/4 कप तक अपन को मील कर देंगे। ओके 75% ऑफ कप आपका भरा हुआ लगना चाहिए। यानी अगर आप देखेंगे जब 6 महीने पे था तो आपने 2 से 3 चम्मच से चालू किया था, मतलब मान के चलिए 20 to 30 ml। और जब वो 6 महीने का हो रहा था तो एक कप लगभग 250 ml का होता है, तो आधा कप यानी 125 ml के अराउंड आपका खाना पहुंच गया था। और अब आपने उसको जब वो 12 महीने का होने लगेगा तो 3/4 यानी समवेयर एक कप समझ लें आप 250 ml का होता है। हाँ 250 का होता है ना, तो 125 170 190 के आसपास। तो जब अपन 12 महीने पे पहुंच रहे हैं तो अपन लोग लगभग एक मील में उनको 190 ml का ऊपर से कॉम्प्लीमेंट्री फूड हर मील के साथ दें, मतलब हर ब्रेस्ट फीडिंग के साथ दें। हाँ, ब्रेस्ट फीड के साथ जो आपको मतलब एक चीज मुझे आप बताओ जो मेरे को अच्छा समझ में आया कि हर ब्रेस्ट फीड जो हो रहा है ना, दैट इज बेसिकली बच्चे का एक खाना। तो हर ब्रेस्ट फीड के साथ अपने को देना है। जैसे आपने ब्रेस्ट फीडिंग करा दिया, अब क्या होता है बच्चे कई बार होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, कई बार नहीं कर रहा है। तो जैसे आपने पहले तो मील्स, जैसे कि इसमें क्या होता है कि 9 to 12 मंथ के बच्चे में यदि आपको 3 मील रखने हैं, यदि ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो अच्छा, यदि उसने कम कर दिया है तो 5 मील तक आप दे सकते हैं। 5 मील देना है, ठीक है। और स्नैक्स में भी 1 to 2 स्नैक्स दे दिया। जैसे आपने इवनिंग में बच्चे आपने दोपहर में खा लिया, इवनिंग में कुछ नहीं खा रहा, फिर आप रात में खिलाओगे तो एक स्नैक्स उस टाइम दे दिया आपने। मॉर्निंग में उठ के थोड़ा बहुत आपने स्नैक्स दे दिया, उसके बाद फिर लंच हो गया, डिनर इस टाइप का। तो KFC का बर्गर भी ऐसे भाई स्नैक्स से वही आता जाता है। KFC का चिकन जो है या एग वो तुमको 1 साल के बाद 1 साल के बाद दे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा था सर, घर का जो बढ़िया होता है, जैसे अपन सेरेलैक है कुछ लोग देते हैं। सेरेलैक क्यों बनाना, आपके घर में जितनी भी दाल है ना, जितनी भी दाल होती है, मसूर की दाल, तुअर की दाल जो भी है, उसको आप मिक्सी में लेके पेस्ट बनाना, अच्छे से मिक्स करके एक पाउडर टाइप का बनाना है ना। उसी का आप थोड़ा सा जैसे आप बना रहे हो तो उसको पानी के साथ बना के पेस्ट बना लो और उसी का बच्चे को खिलाओ, वो बहुत हेल्दी है। या तो जैसे कि आपके घर में चुकंदर है ना, आयरन रिच सोर्स की भी बात कर रहा हूँ मैं, चुकंदर है, आपके पास गाजर है ना, तो उसको अच्छे से उसी का आप मिल के अच्छा पेस्ट बना लो, आप उसी को खिलाओ। या तो ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं ना आपके पास घर में, वो बहुत आयरन के सोर्स होते हैं, विटामिन ए का सोर्स होता है, मिनरल्स होते हैं, तो उसका भी एक मिलके पेस्ट बना के आप घर में रख लो, है ना। तो आपने जैसे कि बच्चे को कुछ खिलाना है, आपने बोला स्नैक में कुछ लेना है, ड्राई फ्रूट से अगर पेस्ट बना हुआ है, उसके बाद जो मिल्क होता है ना, अनडाइल्यूटेड मिल्क, उसके साथ थोड़ा सा बॉईल करके उसको अच्छा सा पेस्ट बना के उसको दे दो, तो बच्चा बहुत अच्छे से खाएगा। और ये क्या बहुत ही बेसिक और पॉकेट फ्रेंडली होम रेमेडी है। मतलब अपन को वो देना है जो क्या है कि अब देखिए चाहे पैसा वो तो ले सकता है, बट जो गरीब लोग हैं अपन को तो मेनली उनको बचाना है जो माल न्यूट्रिशन हो, तो उनके लिए ये घर में सबसे बेस्ट होता है। और मेरे को लगता है मतलब गरीब क्यों, मेरे को तो लगता है जो घर में अपन बनाएंगे, मतलब सेरेलैक में भी गुड है ना, और मैं इट इज नॉट अबाउट दैट कंपनी, पर जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड हमें बाजार में मिलता है, हमें नहीं पता वो क्या क्या मिला रहे हैं, कितना उसमें क्या प्रिजर्वेटिव मिलाया है और क्या किया है, जबकि जो हम बनाएंगे हमें पता है वो कितना प्योर है। और बेसिक सेरेलैक भी वही है। बेसिक मुझे आइडिया आपके उससे ये समझ में आया कि हम जो जैसे जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम उसको नहीं बोलते रहते बेटा दाल खाओ, सब्जियां खाओ और ये प्रोटीन वाली चीजें खाओ, कार्ब्स वाली चीजें खाओ, अच्छी हेल्दी चीजें खाओ, तो हमें बेसिकली वही चीजें उठानी है कि घर में भाई चुकंदर हेल्दी चीजें वो उठा लिया, गाजर
अच्छी चीज है वो उठा लिया, केला वेला भी खिला सकते हैं। हाँ, केला जो है ना सर, वो केला दे सकते हैं, चीकू दे सकते हैं, मैंगो दे सकते हैं, 9 to 12 मंथ दे ही सकते हैं। मतलब ये सब चीजें दे सकते हैं। बस आपको क्या कंसिस्टेंसी क्या दिखाई थी डॉक्टर साहब? वही अपना कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि ये कंसिस्टेंसी होनी बहुत चाहिए। हो। सॉफ्टी याद रखना। हाँ सॉफ्टी तो ठीक है ना। हाँ, तो एक पोटैटो जो होता है ना, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा हाँ। पोटैटो को आप बॉईल कर लें, हाँ। मैश कर लें, हाँ। है ना, और उसको भी आप मिल्क के साथ अच्छे से मैश करके हाँ। वो दे सकते हैं। 1 साल तक अपन को शुगर और थोड़ा सॉल्ट अवॉइड करना है। हाँ। अच्छा, तो मतलब बहुत इसमें कम। स्वीट पोटैटो होता है तो स्वीट पोटैटो हम दे नहीं, सकते देखिए नेचुरल जो वो है वो तो अच्छा। बहुत बढ़िया है। ओके। जैसे कि अपना मखाना हो गया, या फिर अपना ये डेट्स होते हैं, ये तो हर स्वीटनर चीज़। होते हैं। अच्छा। तो अब मैंने इसलिए वही बोला आपको, ड्राई फ्रूट्स के साथ पेस्ट बनाना है, उसमें आपको डेट सीड्स डाल दो, उसको बहुत बना दो, हेल्दी तो चीज है वो भी healthy है। एसेंशियल ऑयल दूसरा भी ये मिल कि जाते थोड़ा सा हैं, एनर्जी मीठा डेंस भी होता है। मीठा भी हो जाएगा तो बच्चे को अच्छा लगेगा, अच्छा भी लगेगा। उसमें तो टेस्ट टेस्ट भी डेवलप होगा। होगा। शुगर मत मिलाइए, मेरे कहने का मतलब ये है। मतलब क्या होता है? complimentary शुगर मत मिलाओ। मतलब शुगर अगर आप देखेंगे, शुगर जो है वो एक रिफाइंड चीज है। वो ऐसे नहीं मिलती कि नेचुरली अवेलेबल है। वो हाँ। अपन ने गन्ने में से बनाई है ना, शुगर केन में से बनाते हैं। तो कोई भी ऐसी रिफाइंड चीज जो कि हम क्रिएट करते हैं, जो बनाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसकी नेचुरलिटी खत्म हो जाती है। उसका जो बाकी इंग्रेडिएंट जो होता है ना, वो खत्म, फाइबर्स खत्म हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें। तो शुगर तो वैसे आजकल तो उसको व्हाइट पॉइजन माना गया है ना, तो वैसे तो सबको अपने अवॉइड आप में करना देखो, वो चाहिए। इंडिया जो है एक हाँ। हब है डायबिटीज और हाइपरटेंशन। हाँ, हाँ। तो मेन सोर्स बचपन से ही चालू हो जाता है। हाँ माँ जो होती है बिल्कुल। शुगर और बल्कि भी मैंने है, मैंने सॉल्ट तो भी एक है। अच्छे डॉक्टर हैं, यूट्यूब पे ही हैं, उनका सुना है, वो हार्ट के बहुत बड़े रिनाउंड डॉक्टर हैं। उनने इवन ये तक बोला था कि एक आजकल जो बहुत यंग लोगों में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं ना, और उनके ये वेसल्स ब्लॉक होती हैं, Coronary arteries। हाँ, तो कॉर्निया आर्टरीज और ये सब ब्लॉक होती हैं, तो सारी चीजें तो पता चल गई, कोलेस्ट्रॉल ये वो, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता कि इन लोग यंग लोगों को क्या क्यों हो रहा है। तो उनका ये मानना है, हो सकता है इस पर स्टडी हो, कि शुगर कुड बी द मेन कल्प्रिट। जो आप शुगर खाते हैं शायद दैट ऑल्सो कॉजेज दीज थिंग्स, है ना। तो शुगर इज दैट बैड, और उसका कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा गुड़ लो आप, गुड़ इज मच बेटर ऑप्शन। मस्त, बढ़िया। हाँ बेटर है। और क्योंकि- ये हम बच्चों को दे सकते हैं 1 साल बिल्कुल में? जैगरी आप दे सकते हैं। तो दैट इज अ हेल्दी ऑप्शन। तो तो ये है। ये- तो अब देखो 9 से 12 में आपने हमें ये बता दिया कि क्या क्या दे सकते हैं, आपने ये बता दिया कि उसको कितना amount दे सकते हैं। कितना अमाउंट देना है, ठीक है ना। उसकी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी अपन ने बता दी, यदि ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो 3 टाइम्स इज सफिशिएंट, यदि नहीं कर रहा है या कम कर रहा है तो 5 टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है ना। और उसके बाद अब मान लीजिए यहाँ तक तो अपन पहुंच गए कि अपन ने उसको 190 ml खिलाने लगे 12 अच्छा, महीने इसमें तक। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सर, जब भी आप बना रहे हो ना कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, तो हैंड हाइजीन हाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और बच्चे की पोजीशन आपको इससे सेफ रखना है, बच्चे को स्टैटिक रखना है। मतलब अरे भाई डाइनो, मिकी भाई कहाँ है आपका? मिकी भाई मिकी वो भाई तो आज उसी में नहीं। ओह मिकी भाई, ठीक है। बोले आ जाओ बच्चों आ जाओ, अब आपका काम आया है, आइए हम आगे उलुलुलुलुलु। तो सर वो ये इसकी अपन को ऐसा रखना पोजीशन कि मतलब वो थ्रोट में ग्लोटिस में ना फंसे, और ऐसे करके पोजीशन करके ऐसे ही हाँ, मतलब एकदम फ्लैट नहीं, मतलब बेसिकली प्लेट ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं होना तो चाहिए, ऐसे है करके ना? कोर नहीं करना हाँ, उसको, बिल्कुल। ऐसे करके अपन को मतलब बेसिकली आप भी अगर आप लेट के कभी खाने की कोशिश करेंगे ना, आपकी सांस की नली में जा सकता है। तो आपका जीआईटी सिस्टम जितना वर्टिकल हो सके, है ना, आपका जो पूरा ये सिस्टम है जितना वर्टिकल हो सके, तो बच्चे को आप एकदम वर्टिकल तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो आप ऑलमोस्ट वर्टिकल ऐसे करके खिलाना है बेसिकली, है ना। बढ़िया, आप यहाँ बैठ जाओ, पोल्यूशन नहीं, विजुअल पोल्यूशन नहीं फैलाना है बेटा। हाँ तो ठीक है, अब ये तो हो गया 9 से 12 महीने। क्या 12 महीने के बाद और कुछ चेंजेस आते 12 हैं? महीने से 1 साल तक तो सर जो अपने घर में बन रहा अपन को सब कुछ देना। अच्छा। है ना? और अमाउंट भी अपन को जैसे कि अपन ने बोला था कि 3 हो, तो उसका फिर 1 कप तक अपन को हाँ दे सकते दे हैं। सकते हैं 1 week। हाँ। अच्छा, और उसमें कुछ कंसिस्टेंसी तो नहीं होती कि उसमें तो फिर थोड़ा सॉलिड भी खिलाने लगते हैं क्या? क्या चीज़ सर? उसमें थोड़ा सॉलिड भी? हाँ सॉलिड चालू- भी दे सकते हैं, मतलब जैसे आप 1 साल से 2 साल तक की बात करें तो 3/4 जो फूड अपन ने बोला था 9 से 12 में हाँ। हाफ से 3/4 तक जाते हैं, हाँ। तो 3/4 कप से अपन पहुँचाना, उसके अपन को 1 कप तक 2 years तक पहुँचाना। ठीक है, तो उसमें ये है कि सर आप चीज़ें तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी, बस जो मैंने आपको बताया चिकन और एग जनरली अपन 8 मंथ 1 साल के बाद ऐड करें तो बहुत अच्छा है। ये चीज़ें थोड़ी सी नहीं, पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी तो अपन 9 to 12 मंथ्स में तो कंसिस्टेंसी अपन ऐसा हाँ। सॉफ्टी जैसी बनाते हैं, तो 12th मंथ के बाद मान लो रोटी खिला रहे हैं, तो क्या हम रोटी को फिर
और थोड़ा सा छोटे छोटे पीस करते हैं। हाँ, छोटे पीस। कंसिस्टेंसी उनके पास उनके टीथ कब आते हैं बेसिकली, मैं ये समझना चाहता हूँ, 7-8 मंथ से आने स्टार्ट हुआ है ना? तो थोड़ा बहुत चबाना थोड़ा वो सा चबाना 1 साल के बाद start चालू कर करते हैं, सकते हैं, हाँ। तो उनको ट्राई करके देखा जा सकता है। बिल्कुल। और उनका वो वाला रिफ्लेक्स भी कम हो जाता होगा जो आप अच्छा, trust एक वाला। सबसे इम्पोर्टेंट बात है सर कि जैसे 6 मंथ के बाद 6 to 7 मंथ के बाद हम्म। उसके बाद टेस्ट बड्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। वो अच्छा। 18 मंथ 2 ईयर तक होता है। हाँ, तो कई बच्चे आपने देखा होगा, माँ आती है बोलती 2 साल का बच्चा हो गया, कुछ खाता ही नहीं है, केवल दूध पीता है। तो हाँ। उसमें समस्या ये होती है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग अपन ने 6 महीने पे स्टार्ट नहीं की, जब उसकी ब्रेस्ट जो अपना टेस्ट बड्स डेवलप हो रहे हाँ, हैं। हाँ। तो तो उसको जब टेस्ट बड्स डेवलप हो रही थी तो आपने स्टार्ट नहीं किया, और अभी आप जब हो गया तब दोगे तो कैसे खाएगा, उसको तो टेस्ट समझ नहीं आएगा। तो इसलिए क्या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करना बहुत बहुत जरूरी है, जरूरी। और डिफरेंट टेस्ट उसको देना बहुत बहुत जरूरी यार, लेकिन टेस्ट की तो मारा मारी है। अगर भगवान ने टेस्ट न दिया होता तो हर आदमी फिट होता है। टेस्ट के चक्कर में पेट तो भर जाता है, मन नहीं भरता, जीभ लपलपाती रहती है। अच्छा सर, एक चीज 2 साल तक अपन को ब्रेस्ट फीडिंग कराना, उसके बाद अपन को ब्रेस्ट फीडिंग बंद करना, उसका भी कुछ रीजन है क्या? उसका रीज़न है कि एक्चुअली ना 2 साल तक जो उसकी एक्चुअली जनरली ब्रेस्ट मिल्क का आउटपुट भी नहीं आउटपुट भी होता है, और उसकी रिक्वायरमेंट्स इतनी पूरी नहीं हो पाती है बच्चे की। बिल्कुल। तो उसके लिए सॉलिड फूड ही सब सॉलिड फूड सब वही देना चाहिए। बढ़िया। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा अभी तक ये वीडियो देख के कि अब तक के डिस्कशन में हमने कॉम्प्लीमेंट्री फूड के बारे में जाना है, समझा है, और ये कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए आफ्टर 6 मंथ। वो आप देख सकते हो, तो कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कई कंसर्न होते हैं पेरेंट्स के, पिंग पेडिट्रिशियन डॉक्टर साहब के पास भी ऐसे आते होंगे कि हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है, उसको कुछ टेस्ट नहीं आता, आप कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लिख दो। तो बेसिकली हमने लैक किया होता है उनके 6 मंथ वाले एज से, और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हमने देना स्टार्ट नहीं किया होता है। उसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं कि वो आगे चल के बच्चे को मतलब खुद के टेस्ट डेवलप ही नहीं हो पाते, तो उनको ये प्रॉब्लम जाती है। सो ऐसे ही टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। सो दोस्तों, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू आवर चैनल डॉक्टर हैंगआउट। भाई हर बार बोलने की जरूरत नहीं है, अपने व्यूअर्स समझ चुके हैं। अच्छा। हाँ, और भाई यू आर आवर फैमिली, आप ही को बढ़ाना है। दूसरी चीज हम ये बोल रहे हैं, और कोई भी क्वेश्चन आप, हाँ, हम वी इनवाइट एवरी क्वेश्चन, है ना, और हर तरीके की बोलते निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। क्या बात है ना? डॉक्टर। तो आप ही हमें बेटर बनाएंगे हमारी निंदा करते हुए, तो हम चाहेंगे बी आर क्रिटिक, वी वेलकम यू। यस, थैंक यू सो मच। So Please do like, subscribe share. our channel. अरे फिर गड़बड़ हो गया, सुनो तो यार।